हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में मैं आपको फिलॉसफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। टीजीटी आर्ट्स कमीशन, जेबीटी कमीशन। अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को एंड तक पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी डेली की जो सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज आती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पितृसत्ता के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, कभी सत्य पूछा गया होता है, कभी असत्य पूछा गया होता है, कभी सत्य नहीं पूछा गया होता है। तो देखिए यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। मतलब क्या हुआ इसका कि पितृसत्ता, ठीक है, पितृसत्ता महिलाओं और पुरुषों, वुमेन एंड मेन, ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के बीच, बिटवीन असमानताओं, जो जैविक असमानताएं हैं, बायोलॉजिकल हैं, ठीक है, के कारण होती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सत्य नहीं है। तो ये आपने लेना है यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, जो पितृसत्ता है एक सामाजिक और सांस्कृतिक रचना होती है। ठीक है, और ये जो है विचार की पुरुष प्रभुत्व अंतर्निहित प्राकृतिक और विभिन्नताओं के कारण है। ये विचारधारा है जिसका उपयोग एक व्यवस्था को उचित ठहराने और उसे कायम रखने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए सत्य ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि वास्तविक तर्क संगत है और तर्क संगत वास्तविक है। अब देखो इसी में घुमा दिया है क्वेश्चन में ही कि किसने कहा कि वास्तविक तर्क संगत है और तर्क संगत वास्तविक है। तो किसने कहा है ये, तो इसका सही आंसर रहेगा हेगल। हेगल ने ये कहा है और प्रसिद्ध कथन फ्रेडरिक हेगल का है। ठीक है, विलियम जॉर्ज फ्रेडरिक हेगल पूरा नाम है इनका, और इसकी पुस्तक फिलोसफी ऑफ राइट, तो इसकी एक बुक है जिसका नाम है फिलोसफी ऑफ राइट। ठीक है, के परिचय में इसको बताया गया है। तो हम बात करें अगर हेगल की, तो हेगल का ये जो अर्थ है यहाँ पे, ब्रह्मांड में एक अंतर्निहित तर्कसंगत संरचना या विचार यानी आइडिया काम कर रहा है, और जो कुछ भी वास्तव में मौजूद है वास्तविकता है, तर्कसंगत योजना का प्रकटीकरण है। इसीलिए ये डेफिनेशन जो है हेगल ने दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश डैश बताते हैं कि यदि डेस्कार्टेस की पदार्थ की परिभाषा कढ़ाई से पालन किया जाना है तो केवल एक ही पदार्थ हो सकता है, अर्थात ईश्वर। तो यहाँ पे गॉड की बात की गई है, ईश्वर की बात की है। तो ये किसने कहा है, तो ये राइट आंसर आएगा स्पिनोजा। स्पिनोजा इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। डेस्कार्टेस के पदार्थ की परिभाषा का पालन करते हुए इन्होंने तर्क दिया कि केवल एक ही पदार्थ है जो ईश्वर या प्रकृति है। तो डेस्कार्टेस ने पदार्थ को ऐसी कोई भी चीज माना जिसका अस्तित्व में और पर जैसे निर्भर करता है। तो स्पिनोजा ने ईश्वर पर लागू किया और कहा कि ईश्वर ही एकमात्र पूर्ण पदार्थ है। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, यह विचार की भौतिक वस्तुएं वास्तव में संवेदी अनुभव पर आधारित तार्किक निर्माण है, किसके द्वारा धारण किया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या आएगा, तो इसमें सही आंसर आएगा बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसने प्रतिपादित किया, तो ये इसका सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित त्रिमूर्ति सिद्धांत है। तो कौन सा है, इसमें सही आंसर आएगा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेडनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये प्रतिपादित है त्रिमूर्ति सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, सौंदर्य शब्द का उपयोग कांट द्वारा शुद्ध कारण की आलोचना में प्राप्त ज्ञान के स्तर के लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो इसमें सेंस परसेप्शन रहेगा। सेंस परसेप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, लेविनास के लिए दूसरे का चेहरा क्या है, या दूसरे का चेहरा है। तो इसमें आएगा अमोरल
समन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी जिम्मेदारी के लिए एक नैतिक आह्वान जो है लेविनस के लिए दूसरे का चेहरा है। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, मन और पदार्थ, पदार्थ नहीं है, ये स्पिनोजा की डैश डैश से असहमति का बिंदु है। तो ये राइट आंसर आएगा डेस्कार्टेस। ठीक है, डेस्कार्टेस इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये विचार विपरीत है। डेस्कार्टेस का क्या विचार था यहाँ पे कि मन और शरीर दो अलग अलग पदार्थ हैं। तो ये किसका कथन था? डेस्कार्टेस का था। ठीक है, और मन और भौतिक पदार्थ जो अनेक यानी उनके बीच कोई संबंध नहीं है, ये किसने कहा था? ये कहा था डेस्कार्टेस ने। जबकि स्पिनोजा क्या कहता है? स्पिनोजा बोलता है कि केवल एक ही पदार्थ है, ईश्वर या प्रकृति। ठीक है, तो ये है इसके बीच में थोड़ा सा फर्क, और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में किसकी समस्या का समाधान किया? तो किसकी समस्या का समाधान किया गया है? तो इसमें सही आंसर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ऑप्शन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का वर्णन किया है वितरणात्मक न्याय का। ठीक है, तो ये अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस ये कब की है? 1971 में जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय की समस्या को सीधे तौर पर संबोधित किया है इन्होंने। तो 1971 भी याद रखना है साथ में। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक दर्शन का एक प्रकार का ऋण नहीं है? तो कौन सा है यहाँ पे से? तो इसका सही आंसर आएगा शत्रुघ्न। ठीक है, तो ऑप्शन ए, वैदिक दर्शन में जीवन के दौरान चुकाए जाने वाले 3 मुख्य ऋण बताए गए हैं, जिन्हें ऋण त्रय कहा जाता है। कौन कौन से ऋण है? एक तो पितृ ऋण है, ठीक है, शत्रु ऋण तो नहीं है, पितृ ऋण हो गया, गुरु ऋण हो गया, और देव ऋण हो गया। तो ये 3 है। तो पितृ ऋण क्या हो गया? जैसे पूर्वज और माता पिता के, जैसे हमारा जो एक कर्तव्य होता है, हमारी एक ड्यूटी होती है, ठीक है, जिसे संतान पैदा करने और उनका पालन पोषण करने करके चुकाया जाता है। ठीक है, तो पितृ ऋण वो हो गया, ऋण हो गया। गुरु ऋण क्या है? तो गुरु ऋण या जैसे ऋषि ऋण भी इसको बोलते हैं। तो ऋषियों और शिक्षकों के प्रति जैसे हमारी ड्यूटीज होती है, जिसे ज्ञान प्राप्त करके और उसकी अगली पीढ़ी तक पहुंचाकर उसको चुकाया जाता है। तीसरा आ गया देव ऋण। देव ऋण जो है देवताओं के प्रति कर्तव्य, जिसे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करके चुकाया जाता है। तो 3 प्रकार के। शत्रु ऋण इसमें नहीं आएगा, वैदिक दर्शनों का ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 3 ऋण पूछे गए हैं, तो 3 ऋण ये वाले हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिहितवाद द्वारा अनुरक्षित है? अभिहितवाद द्वारा अनुरक्षित क्या है इनमें से? तो इसमें क्या सीरीज बनेगी? तो ऑप्शन आएगा सी, पहला, तीसरा और चौथा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये आएंगे इसमें। शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, स्वतंत्र शब्दों के अर्थ वाक्य अर्थ को व्यक्त करने के लिए जुड़ जाते हैं। तो ये जो है ये सिद्धांत बताए गए हैं किसके द्वारा? अभिहितवाद के द्वारा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थशास्त्र के अनुसार जब दंड के नियम को स्थगित रखा जाता है तो यह ऐसी स्थिति को जन्म देता है जैसे कैसी स्थिति को जन्म देता है? तो इसमें ऑप्शन बी हम लेंगे, द सिचुएशन वर स्ट्रॉन्ग विल सोलो द वीक। मतलब कि क्या होगा? जहां बलवान दुर्बलों को निगल जाएगा और उसको जन्म देती है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, पुरुषार्थ पर चावार्क के विचारों को किस प्रकार लेवल किया जा सकता है? तो किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसमें एथिकल हेडोनिज्म के द्वारा। ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, नैतिक सुखवाद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक सुखवाद के द्वारा लेवल किया जा सकता है। ठीक है, तो चावार्क दर्शन मूल जो है सुखवाद का एक रूप है, जो मानता है, क्या मानता है ये? कि सुख ही मानव जीवन का एकमात्र आंतरिक गुण है और प्राथमिक लक्ष्य भी है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने गति के तर्क द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिपादन किया? तो कौन है जिसने ये किया है? तो इसका सही आंसर आएगा सेंट एक्विनास। सेंट एक्विनास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसने ये किया है। ठीक है, तो इन्हें 5 मार्क कहा गया है, 5 तर्क यानी 5 मार्क, 5 वेज के रूप में इसको इसने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधाच्य की पहली आकृति का मान्य मूड नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो इसमें से रहेगा बोरोको। ठीक है, बोरोको बिल्कुल सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, द इवनिंग स्टार और द मॉर्निंग स्टार का एक ही अर्थ है, यानी शुक्र ग्रह, लेकिन क्या? तो लेकिन क्या होगा? देयर कॉनोटेशन
डेफर्स, तो इसीलिए ऑप्शन बी हम यहाँ पे लेंगे। कॉनोटेशन डेफर मतलब उनके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये हैं तो एक ही लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग हैं, इसीलिए ऑप्शन बी आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17, फ्रेगे निम्नलिखित के बीच अंतर करता है। फ्रेगे किसके अंतर के बीच अंतर करता है, डिफरेंस करता है, सेंस और रेफरेंस के बीच में, ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा, मतलब कि अर्थ और संदर्भ के बीच में ये अंतर करता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य है, तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर ये छूट गया है ऊपर, ठीक है, 18 क्वेश्चन ये है, मूर के आदर्शवाद के खंडन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा इट इज अ डिफेंस ऑफ कैंटेन फिलोसफी, ठीक है, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, मतलब कि यह कांटियन दर्शन का बचाव है, तो ऑप्शन डी आएगा 18 का। एंड क्वेश्चन नंबर 19 जो है तो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य पूछा गया है, तो नॉट ओनली टू चेंज गवर्नमेंट बट ऑल्सो सोसाइटी एट द इंडिविजुअल, ठीक है, तो क्या आएगा, नॉट ओनली टू चेंज गवर्नमेंट बट ऑल्सो सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, तो ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मतलब ना केवल सरकार बदलना बल्कि समाज और व्यक्ति को भी बदलना है, तो ये संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, कांट के अनुसार मानव में सौंदर्य सदैव उसकी किसकी अभिव्यक्ति है, किसकी अभिव्यक्ति है, मोरालिटी, ऑप्शन बी आएगा, नैतिकता की अभिव्यक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आई फॉर एन आई यानी आई आंख के बदले आंख सजा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस एक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो किसने इसको किया है, तो इसको किया है रिट्रीब्यूट थ्योरी, मतलब कि इसको क्या कहेंगे, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, मतलब इस विचार पर आधारित है ये जो सिद्धांत है कि सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए और अपराध अपने किए की सजा को पाने का हकदार होता है, ठीक है, जैसे एन आई फॉर एन आई या टूथ फॉर अ टूथ, ठीक है, मतलब आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑन्टोलॉजिकल तर्क ईश्वर की अवधारणा पर आधारित है, तो ये किस पर, तो इसका अपरफेक्ट बीइंग, अपरफेक्ट बीइंग इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, मतलब कि एक परिपूर्ण प्राणी है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कथन है, महिला अधीनता प्रथागत और कानूनी बाधाओं के एक समूह में निहित है जो तथाकथित सार्वजनिक दुनिया में महिलाओं के प्रवेश और सफलताओं को अवरुद्ध करती है, निम्नलिखित में से किस नारीवादी सिद्धांत से संबंधित है, तो ये है, रिलेट करता है लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म से, तो ऑप्शन सी आएगा, यानी उदारवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्ञान का स्मरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, रिकलेक्शन थ्योरी ऑफ नॉलेज, तो ये दिया गया है किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इन डीप इकोलॉजी द नेशन ऑफ डैश डैश इंपॉर्टेंट, डीप इकोलॉजी में डैश डैश की अवधारणा महत्वपूर्ण है, तो किसकी है, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा रिलेशनशिप, संबंध, ठीक है, रिश्ता संबंध जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो डीप इकोलॉजी जो होती है एक पर्यावरणीय दर्शन और सामाजिक आंदोलन है जो मानता है कि सभी जीवित प्राणी जो हैं उनका अंतर्निहित मूल्य है और मानव उपयोगिता से भरे हुए हैं, तो ये है इसका मतलब, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, नित्से के अनुसार ईसाई नैतिकता का उदाहरण है, तो क्या है इनमें से, स्लेव मोरालिटी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है, स्लेव दास नैतिकता राइट आंसर आएगा इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 27, मीडिया नैतिकता के सिद्धांत क्या है, मीडिया नैतिकता के सिद्धांत क्या है, इंडिपेंडेंस फॉर फ्रॉम प्राइवेट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आ जाएगा, ठीक है, यानी निजी और राजनीतिक हितों से स्वतंत्रता, ये इसका सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्यों की चेतना और उनके सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती बल्कि
इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व ही उनकी चेतना को निर्धारित करता है। ये किसने कहा? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा है ये, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आज की क्लास में जो फिलॉसफी की है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से क्लास को एंड तक कवर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।